हेलो फ्रेंड्स, मैं विनायक तिंगलू आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू में। आज की जो मेरी वीडियो रहेगी वो रहेगी एमएस वर्ड के ऊपर। मैं कोशिश करूंगा कि एमएस वर्ड के जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं वो मैं इनको कवर कर सकूं और आपके साथ शेयर कर सकूं। मैंने आज होम टैब पे अपनी वीडियो बनाई है, कल मैं इंसर्ट टैब पे बनाऊंगा और ऐसे आगे बढ़ते 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 अपना वर्ड का पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। मेरी आज होम टैब की जो वीडियो है वो 60 मिनट्स की बन चुकी है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो अगर मैं पूरे एमएस वर्ड को कवर करने की कोशिश करता तो ये 12 घंटे 13 घंटे की वीडियो बन जाती, जो कि बहुत ही लंबी वीडियो बन जाती है और उसको देखने में भी आपको परेशानी आती और सीखने में भी परेशानी आती। अगर मैं एक एक टैप करके वीडियो बनाऊंगा तो आपको ईजी हो जाएगा देखना और समझना, क्योंकि अगर आपको कहीं समझ नहीं आएगा तो आपको पता है कि जिस चीज़ को मैं सीखना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, लड़के हैं कि लड़कियाँ हैं, तो उनको सीखने में आसानी होगी। जैसे मैं शॉर्ट की बात कर लेता हूँ, जो होम टैब में ऑप्शन आता है, तो आप इजीली, आपको पता है भाई ये होम टैब में आ रहा है, तो आप सीधा होम टैब वाला वीडियो ओपन करेंगे तो आप इजीली सीख पाएंगे। अगर अब मैं एक ही वीडियो लंबी बनाऊंगा तो आपको पूरी वीडियो को आगे पीछे ड्रैग करते हुए देखना पड़ेगा कि होम टैब में या कोई और टैब की जो उसमें टैब में जो फीचर आता है वो कब आएगा और मैं उसको कहाँ से देखूंगा। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप मैंने इसके कुछ पार्ट्स बनाए हुए हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, तो उसी हिसाब से हम अपना जो ये प्रोग्राम है पूरा एमएस वर्ड का वो कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो चलिए अपनी आज की वीडियो पे चलते हैं। जैसा कि हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट ले लूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप जब भी एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को खोलेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट को खोलेंगे, तो वो आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आज जो आपको एमएस वर्ड में सिखाने वाला हूं वो होगा होम टैब। जहां पे सबसे पहले आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपने किसी भी चीज की फॉर्मेटिंग करनी है, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो शेप हो, कुछ भी हो, तो आपको सबसे पहले उसकी सिलेक्शन करनी है। आपने उस चीज को सिलेक्ट करना है, उसके बाद ही आप उसे फॉर्मेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे कि मैं सिंपली यहाँ से फॉन्ट कलर चेंज करूं तो हो जाएगा। आपको उसकी सिलेक्शन करनी है। वो कैसे सिलेक्शन होती है और किस तरीके से आप कर सकते हैं वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले स्क्रीन का साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। पैराग्राफ लाने के लिए मैं सिंपली यूज करूंगा इक्वल टू rand ब्रैकेट बिगिन ब्रैकेट क्लोज एंड सिंपली एंटर। तो आप देखेंगे मेरे सामने ऑटोमेटिक पैराग्राफ्स बनकर आ चुके हैं, वो भी विद इन ए सेकेंड। मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा। अब यहाँ से मैं इनको डिलीट कर लेता हूँ, मुझे इनकी जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक पैराग्राफ की जरूरत है। तो जैसा मैंने आपसे कहा पहले कि हर चीज को सिलेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे जो मेरा होम टैब में पहला आ रहा है वो है कैलिबरी बॉडी। अभी कैलिबरी बॉडी है क्या? ये फॉन्ट है, आपका फॉन्ट। फॉन्ट मतलब जैसे कि आप किसी नोटबुक पे लिखते हैं तो उसको हैंड राइटिंग कहा जाता है, वैसे कंप्यूटर में आप जब भी टाइप करते हैं तो जो आपका लेटर जिस तरीके से, जिस डिजाइन से आपके सामने आता है उसे फॉन्ट कहा जाता है। तो ये फॉन्ट कहलाया जाता है। तो इस पे आप देख सकते हैं अभी कैलिबरी बॉडी है। तो अब मुझे, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, इसकी सिलेक्शन जरूरी है, तो मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के 3 तरीके हैं, मैं आपको तीनों सिखा देता हूं। सबसे पहला, आपको अपने माउस को उस जगह पर लाना है जहां से आप सिलेक्शन करना चाहते हैं। मैं इस पूरे पैराग्राफ का फॉन्ट चेंज करके दिखाना चाहता हूं आपको। तो मैं अपने माउस के कर्सर को वी के आगे लाके सिंपली माउस का जो मेरा लेफ्ट बटन है, जिसे कि सेकेंडरी बटन कहा जाता है, उसको क्लिक करूंगा एक बार। देखिए, आप देख सकते हैं मेरा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। तो ये यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पे मैं फिर से जाके अपने माउस के लेफ्ट बटन को, सेकेंडरी बटन को क्लिक करूंगा, पर इस बार मैं उसको रिलीज नहीं करूंगा। मैं उस बटन को दबा के रखूंगा और सिंपली से ड्रैग करता हुआ नीचे तक लाऊंगा। एक तरीका तो सिलेक्शन का ये हो गया। जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर थोड़ी ग्रे कलर की जो थोड़ी शेड आ रही है मेरे फॉन्ट्स के साथ में, ये सिलेक्शन कहलाती है। आई होप आप ये छोटी सी बात मेरी समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो ये सिलेक्शन हो चुकी है। जो दूसरा तरीका सिलेक्शन करने का है वो ये है कि आपको सिंपली यहाँ पे फिर से कर्सर को रखना होता है। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की प्लस शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है, उन्हें रिलीज नहीं करना है। और इस साथ ही साथ में जो आपकी डायरेक्शन कीज होती हैं, जो 4 ही होती हैं, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, तो उनमें से जो डाउन वाला है
उसको आपने जब प्रेस करना है तो आप देखेंगे ये सिलेक्शन कर लेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और जो सबसे तीसरा तरीका है वो सबसे इजी और कूल तरीका है। वो क्या है, आपने कहीं पे भी पैराग्राफ के कहीं पे भी अपने माउस को ले जाना है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने माउस का कर्सर यहाँ ले आया हूँ वीडियो पे। आपने सिंपली 3 टाइम आपके लेफ्ट बटन को प्रेस करना है माउस के। 3 टाइम से प्रेस करूंगा, आप देखेंगे कि ये पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेगा। चाहे वो 15 लाइंस का हो, 20 लाइन का हो कि 200 लाइंस का हो, वो मैटर नहीं करता, बस आपके पैराग्राफ को वो सिलेक्ट कर लेता है। इसके लिए आपको सिंपली 3 टाइम प्रेस करना है माउस के लेफ्ट बटन को। मैं करके दिखाता हूँ, 1 2 3। ये देखिए पूरी सिलेक्शन इसने कर दी है। आई होप आप सिलेक्शन करना सीख गए होंगे। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, जो पहला कैलिबरी बॉडी आपको यहाँ शो हो रहा है, इसे फॉन्ट कहा जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसकी जो शॉर्टकट की है वो आपको यहाँ लिखी हुई आ रही है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, वो भी आपको शो हो रहा होगा। अब मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करके कोई भी फॉन्ट ले सकता हूँ, जैसे अल्जेरियन, आप देख रहे हैं वहां चेंज हो रहा है, एरियल ब्लैक, या कोई भी। जो मेरा फेवरेट है वो कैम्ब्री है, मैं इसी को चूज करूंगा। अब फॉन्ट चेंज करना आप सीख गए होंगे। अब आप आता है फॉन्ट का साइज कितना रखना चाहते हैं, आप कितना बड़ा इसको रखना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ता है फॉन्ट साइज पे। मेरा 11 है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप चाहे इधर से इसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। मैं 11 पे रखना पसंद करता हूँ। जो एक ऑफिस में भी अगर आप कोई लेटर टाइप करते हैं या कोई भी चीज, सिग्नल को, मैसेज को, ऑर्डर को, कुछ भी निकालते हैं, तो ये साइज सबसे बेस्ट रहता है। इसके बाद का जो ऑप्शन आता है वो आता है बोल्ड। अब बोलेंगे बोल्ड क्या होता है, तो बोल्ड का मेरा कहने का ये मतलब है कि वो आपके टेक्स्ट को थिकनेस देता है, गाढ़ापन देता है। मैं करके दिखाता हूँ आपको। बोल्ड को अप्लाई करने के 2 तरीके। एक, अब सिंपली मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन किया है आपको दिखाने के लिए, आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। दूसरा तरीका, आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से इसकी शॉर्टकट की यूज करेंगे। शॉर्टकट की क्या होती है? शॉर्टकट जैसे कि नाम ही है, एक छोटा सा तरीका अपने काम को बहुत तेजी से करने का। अगर आप यहाँ पे माउस को ले जाएंगे, फिर यहाँ पे ले जाएंगे, फिर वहां पे ले जाएंगे, तो लेंथी प्रोसेस हो जाता है। इसके लिए शॉर्टकट कीज है। आप कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हैं तो कीबोर्ड से ही आप कोई शॉर्टकट की प्रेस कर देंगे तो आपका वक्त भी बचेगा और आप एक अच्छे प्रोफेशनल भी कहलाएंगे। तो जो बोल्ड का शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस बी, तो आप देखेंगे वो लग चुका है। और हटाने के लिए सिमिलर कंट्रोल प्लस बी, तो हट जाएगा। आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। अब बात आती है इटैलिक की। इटैलिक क्या होता है? इटैलिक जो होता है वो आपके फॉन्ट को थोड़ा सा आगे की तरफ झुकाव देता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने पूरे पैराग्राफ की सिलेक्शन की हुई है, मैं सिंपली अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस आई को प्रेस करूंगा, जो कि इटैलिक का शॉर्टकट है। आप देख सकते हैं इधर इटैलिक जो है वो सिलेक्ट भी हो चुका है। आप देख सकते हैं ये हाईलाइट हो रहा है, बाकी कोई हाईलाइट नहीं हो रहा। मैं फिर से आपको हाफ पे करके दिखाता हूँ, आधे को निकाल देता हूँ, तो आप फर्क कर पाएंगे दोनों में फर्क क्या है। ये देखिए, इनमें से अब इटैलिक कौन सा है और कौन सा नहीं है। इसमें नीचे वाला इटैलिक है। ये देखिए, मैं थोड़ा और बड़ा करता हूं स्क्रीन को। आप इसका फॉन्ट का स्टाइल देखिए और इसके फॉन्ट का स्टाइल देखिए, तो जमीन आसमान का फर्क है। आगे बढ़ते हुए जो तीसरा ऑप्शन इसमें आता है उसको कहा जाता है अंडरलाइन। अंडरलाइन आपको पता ही होगा, आप अपने नोटबुक में भी अंडरलाइन देते होंगे। किसी भी वर्ड के, किसी भी लेटर के, किसी भी टेक्स्ट के नीचे लकीर खींचने को अंडरलाइन कहा जाता है। जैसे कि मैं इसकी सिलेक्शन कर लेता हूं, मैं कंट्रोल यू प्रेस कर सकता हूं या तो इधर से क्लिक कर सकता हूं। मैं आपको शॉर्टकट की बताता हूं, कंट्रोल यू, तो आप देख पाएंगे ये सब अंडरलाइन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको एक फीचर ये मिलता है कि आप इसी तरीके का अंडरलाइन नहीं कर सकते, आप बहुत ही तरीकों का अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे यू के सामने जो डाउन एरो है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसमें बहुत सारे डिजाइन है। देखिए, आपको जो पसंद आता है आप उनमें से कोई भी रख सकते हैं। आप अंडरलाइन कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये रेड कलर का हो जाए, ये ग्रीन कलर का हो जाए, ये किसी कलर का, जैसे कि मैं मान लीजिए आपकी मोबाइल स्क्रीन या आपके लैपटॉप स्क्रीन पे या कहीं से भी आप देख रहे हैं वहां पे आपको क्लियरली दिखे, तो मैं रेड कलर रख लेता हूँ और अंडरलाइन की लुक थोड़ी ये कर लेता हूँ। देखिए, आपको दिख रहा होगा मेरी अंडरलाइन का जो है वो पैटर्न भी चेंज हो चुका है। आगे बढ़ते हुए आपको मैं एक और चीज दिखाना चाहूंगा, वो है ये स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है? पहले मैं अंडरलाइन हटा देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है।
स्ट्राइक थ्रू होता है, ये मोस्टली मैंने तो कभी यूज नहीं किया अपने ऑफिस में, मगर अगर आपने कभी किया होगा तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से स्ट्राइक थ्रू का यही मतलब होगा कि अगर आपको कोई टेक्स्ट, कोई वर्ड अपने पैराग्राफ से या अपने सेंटेंस से निकालना होगा, मतलब उसको डिलीट करना है, तो आपके सीनियर्स वो कर सकते हैं, क्योंकि जो आपने खुद लिखा होगा आप तो उसको नहीं निकालेंगे ना। आप अगर करेक्शन के लिए किसी को आगे देते हैं, वो अगर कहीं पे कटिंग करते हैं, तो मेरे हिसाब से वहां यूज होता होगा। मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया है। जैसे मैं मान लीजिए मैंने पावरफुल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, पावरफुल को सिलेक्ट करने के बाद मैं जब स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे इसके बीच में एक लकीर सी आ गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मेरे हिसाब से इसको कटिंग के लिए किया जाता है कि भाई इस वर्ड को काट दो। आगे मुझे नहीं पता इसका फंक्शन क्या होता है, अगर आपको पता होगा तो प्लीज मुझे बताइएगा। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट वो क्या होता है। सबसे पहले मैं एक नंबर ले लेता हूँ, जस्ट लाइक 523, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। मैंने एक नंबर ले लिया है 523, जैसे कि मैं इस 3 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिंपली यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा ऊपर आ चुका है, जिसको आप अपने मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहते हैं रेडिकल, यहाँ पे कहा जाता है सुपर स्क्रिप्ट। और अगर आप इस वाले को क्लिक करेंगे तो ये नीचे ले आएगा, जिसको सबस्क्रिप्ट कहा जाता है और आपकी मैथमेटिकल लैंग्वेज में बेस कहा जाता है। आई होप आप ये भी समझ गए होंगे कि इसका इस्तेमाल हम क्यों और कब करते हैं। आगे बढ़ते हुए आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो आपके सामने है ये इंक्रीज फॉन्ट साइज, ये इसका क्या काम होता है इंक्रीज फॉन्ट साइज का। जैसे कि मैं इस वर्ड को ले लेता हूँ या मैं सिंपल इस वी को ले लेता हूँ, इंक्रीज फॉन्ट साइज करने के मैं सिंपली इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे मेरा वी का साइज तो बड़ा हो रहा है, पर बाकी लेटर्स मेरे चेंज नहीं हुए हैं, वो जहाँ पे थे वहां पे ही है। आई होप आप ये भी समझ गए होंगे इंक्रीज साइज करने का, टेक्स्ट इंक्रीज साइज का क्या काम है। और अगर आपने इसका साइज छोटा करना है तो डिक्रीज फॉन्ट साइज पे क्लिक करेंगे तो मेरा साइज छोटा होता जाएगा। आप जितना चाहेंगे, देखिए मेरा वी कितना छोटा हो गया, वो वहां पे दिख भी नहीं रहा। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बात करूंगा चेंज केस की। चेंज केस क्या होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं जो मेरा ये अल्फाबेट है, मैं इसको पहले नॉर्मल कर देता हूँ जितना होना चाहिए। चेंज केस क्या होता है, आपके केसेस कितने होते हैं, इसके बहुत सारे केसेस होते हैं, पर मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा। आप इस वाले अगर वर्ड को देखेंगे तो इसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल है, बाकी सारा छोटा है, तो इसको कहते हैं सेंटेंस केस। जो दूसरा है इसके सारे लेटर्स छोटे हैं तो ये लोअर केस में आता है। और ये पावरफुल, इसका मैं केस पहले चेंज कर लेता हूँ, यहां से करता हूँ, शॉर्टकट की बाद में बताऊंगा, अपर केस। तो आप देखेंगे इसके सारे लेटर्स कैपिटल आ चुके हैं। तो आपको मैंने यहाँ पर ही 3 प्रकार के केस बता दिए हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस एंड अपर केस। मगर यहाँ पे अगर आप इन 3 केसेस का यूज करना चाहेंगे तो आप सिंपली अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से सिंपली शिफ्ट की को प्रेस करते हुए F3 दबाएंगे तो आप देखेंगे अपर केस में आ गया। आप फिर से शिफ्ट को प्रेस करते हुए F3 को दबाएंगे तो आप देखेंगे ये लोअर केस में आ गया। आप फिर से शिफ्ट की को प्रेस करते हुए F3 दबाएंगे, ये फिर से देखेंगे आप तो ये सेंटेंस केस में आ गया, जिसमें हर वर्ड आपका पहला कैपिटल है, बाकी सारे लेटर्स छोटे हैं। तो अगर आप फिर से शिफ्ट F3 दबाएंगे तो ये फिर से अपर केस में आ रहा है, मतलब इन 3 केसेस के बगैर चेंज नहीं करता है। मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूं, ये चेंज नहीं कर रहा है। मगर अगर आप इस चेंज केस पे क्लिक करेंगे तो आपको और भी फीचर्स मिल जाएंगे। जैसे मैं इसकी सिलेक्शन कर लेता हूँ, चेंज केस पे जाऊंगा तो आप देखेंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे वर्ड्स का पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा, बाकी कोई नहीं होगा। आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हुए आपने जैसा स्क्रीन पे देखा होगा, मैंने एक की प्रेस की कंट्रोल जेड, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखा होगा। अब ये कंट्रोल जेड होता क्या है, मान लीजिए आपके पास बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं या कोई भी ऐसा काम है जिसको आप टाइप नहीं कर सकते कुछ सेकंड्स में या कुछ मिनट्स में, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के लिए आपके पास टाइम नहीं है कि आप उसको फिर से टाइप कर सके और आपसे वो गलती से डिलीट हो गया। तो उसको रिकवर करने के लिए क्या करेंगे, उसको रिकवर करने के लिए जो शॉर्टकट की बनी है उसे कहा जाता है अनडू। अनडू का मतलब आपकी जो गलती से कोई चीज हट गई है या मिट गई है या उसमें चेंजिंग हो गई है, उसको फिर से अपनी लास्ट स्टेज पे लाने के लिए आप कंट्रोल जेड का यूज करते हैं, जो है अनडू। जैसे मैं दबाऊंगा, देखिए मान लीजिए कभी कभी ऐसा तो नहीं होता कि आप सोचेंगे कि यार मेरे से वो गलती से डिलीट हो गई, तो
आप उसको वापस लाके अंडू कर देंगे। अब आपको फिर से उसे डिलीट करना है, या आपने ऐसी चीजें 15 बार 16 बार कर दिया, अब आपको याद नहीं मैंने कितनी बार कर दी, अब आपको फिर से इनिशियल स्टेज पे पहुंचना है। मतलब कोई लेटर लिखी है आपने, उसमें बहुत सारी करेक्शन कर ली, फाइनली आप बोलते नहीं यार तेरी ठीक थी, चल मेरी छोड़। तो अब आप कितनी करेक्शन करेंगे, आपको तो याद ही नहीं आपने कितनी की। तब भी अंडू का यूज होता है। और अगर आपने मान लो अंडू ज्यादा रिपीट कर दिया हो तो फिर रीडू का यूज होता है, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+Y। देखिए मैंने इस बार Ctrl+Z नहीं दबाया, मैंने Ctrl+Y दबाया जो रीडू का शॉर्टकट है। आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हुए मैं जो ये है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इसको मैं सबसे एंड में इस फॉन्ट का जितना भी है क्लियर करके एंड में इस पे आऊंगा। ये क्यों आऊंगा आपको बाद में समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हुए मान लीजिए मैं इस पावरफुल को सिलेक्ट कर लेता हूं। अब मैं आ जाता हूं यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी पे। अब ये क्या चीज होती है, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको देखेंगे फॉन्ट के कुछ डिजाइन मिल जाएंगे। जैसे आप देख रहे हो मेरे पावरफुल का जो है फॉन्ट का कलर और थोड़ा स्टाइल चेंज हो चुका है। जैसे ये कोई भी ले सकते हैं, मैं यही लूंगा। जैसे मैंने इसको ले लिया, ये मैंने इसको क्या किया है, मैंने इसको फॉर्मेटिंग की है। मैंने इसकी इसकी जो एक डिफ़ॉल्ट लुक थी मैंने इसको चेंज करके इसको फॉर्मेट कर दिया अपने अनुसार जैसा मुझे चाहिए। दूसरे तरीके से जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन पे जाके इसको रिफ्लेक्शन दे देता हूँ, तो आप देखेंगे इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे शो हो रही होगी आपको इसके नीचे, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए ये भी आपको शो हो रही होगी। तो और इसमें जो आपको फीचर मिलता है वो ये है कि जैसे मैं दी को सेलेक्ट करके यहाँ से जाके आउटलाइन पे जाऊंगा तो मैं आउटलाइन इसको किसी भी कलर की दे सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी आउटलाइनिंग में कुछ आ गया, लुक चेंज हो गई। आगे बढ़ते हुए मैं वे पे क्लिक करूंगा, यहाँ से आप इसको कुछ और भी दे सकते हैं, जैसे कि इसको शेडो दे सकते हैं। आप किस तरीके की शेडो चाहिए देखिए, आप अगर गौर से देखेंगे तो इसकी शेडो आ रही है आपको। मैं मैग्नीफायर की मदद से दिखाता हूँ। आप अगर इस वे पे ध्यान देंगे, ध्यान से देखिएगा, आप अगर इस वे पे ध्यान देंगे, आप देखिए डब्ल्यू के पीछे भी एक शेडो जैसी आपको दिखेगी, ए के पीछे भी, वाई के पीछे भी, बाकी जितने भी लेटर्स हैं उनके पीछे आपको शेडो नहीं नजर आएगी। तो आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हुए अगर आप किसी टेक्स्ट को या वर्ड को ग्लो देना चाहते हैं, ग्लो का क्या मतलब हो गया मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं इसको ग्लोइंग बनाना चाहता हूँ, देखिए ये ग्लोइंग, ये अलग अलग तरीके की आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए जो ये ऑप्शन आता है इसको हाईलाइट कहा जाता है। ये जो है आपके टेक्स्ट को हाईलाइट करता है। जैसे मान लीजिए मुझे कोड को हाईलाइट करना है तो मैं करूंगा Ctrl+Alt+H, तो आप देखेंगे हाईलाइट हो गया। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये रेड कलर से हाईलाइट हुआ, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम अपने पीसी या कंप्यूटर से रेड कलर को ही चूज किया होगा, तब ये रेड कलर का हो गया। मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ, इसको यहाँ पे हटाता हूँ। जैसे देखिए इसको सिलेक्ट करता हूँ Ctrl+Alt+H, मैंने सिलेक्शन नहीं की इसकी, आई एम सॉरी, Ctrl+Alt+H। ये देखिए इसका भी जो है वो चेंज हो गया। ये हाईलाइट इसी कलर से हुआ है, थोड़ा येलोइश कलर है। तो आगे बढ़ते हुए जो हम बात करेंगे ये हो गया फॉन्ट कलर। आप अगर अपने फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं इसी वे का कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसकी सिलेक्शन करके इसको कलर दे देता हूँ ब्रिंजल, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये ब्रिंजल कलर का हो गया। मैं आपको ये छोटी छोटी चीजें इसलिए बता रहा हूँ, मे भी आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो बोल रहे हैं यार इतनी छोटी छोटी चीजें क्यों बता रहा है। यार आपको आती होंगी, मे भी ऐसा कोई होगा जिसको बिल्कुल नहीं आती होंगी, तो उसको भी देखना है ना भाई। अगर मैं आपको बोलूंगा नहीं यार मैं आपको अच्छी चीज एडवांस चीजें सिखाऊंगा, तो जो बेचारा मुझसे रिक्वेस्ट करता है, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं मेरे जो रिक्वेस्ट करते हैं यार फ्रॉम द बिगिनिंग सिखाओ, यार बेसिक से सिखाओ। तो वो तब कह रहे हैं जब उन बेचारों को कोई डाउट्स हैं कहीं पे, तो मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ, तो आप बेसिक से समझिए, मेरा साथ दीजिए प्लीज। अब मैंने जैसा आपको कहा था मैं लास्ट में इसकी बात करूंगा। मैंने ऐसा क्यों कहा था, मैं थोड़ा साइज छोटा कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे फॉर्मेटिंग मैंने कर दिया, बहुत ही लुक चेंज कर दिया पूरे टेक्स्ट की। पर मैंने एक चीज इसमें एक सर्वे किया है, मैंने एक चीज में देखी है कि ये मैंने येलो कलर का जो हाईलाइट किया है ये फॉर्मेटिंग में नहीं आता। 11 o'clock p.m. जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, ये येलो कलर का जो मैंने हाईलाइट किया है ये फॉर्मेटिंग में नहीं आता। अभी क्यों नहीं आता मैं आपको करके दिखाऊंगा, आप समझ जाएंगे। मैं पूरे पैराग्राफ की सिलेक्शन करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ जिसको कहा जाता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ये जितनी भी फॉर्मेटिंग आपने अपने टेक्स्ट पे की होगी, अपने वर्ड पे, अपने सेंटेंस पे, अपने टेबल पे, अपनी शेप पे, जहां पे भी की होगी, ये उसको हटा देता है। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे इसने मेरे फॉन्ट को फिर से कैलिबरी बॉडी पे ले आया, जो कि बाय डिफॉल्ट था। साइज 11 ही रहा, फॉन्टिंग सारी हट गई, पर हाईलाइट नहीं हटा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको
फॉर्मेटिंग में नहीं गिनता, क्योंकि क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग में यही चीज नहीं हटी, बाकी हर चीज हट चुकी है। अगर आप फॉन्ट में इस छोटे से एरो को देख पा रहे होंगे, मैं आपको मैग्नीफायर की मदद से दिखा देता हूं। अगर आप फॉन्ट में इस छोटे से एरो को देखेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो ये जो होता है ये आपके फॉन्ट के जितने भी फीचर्स है उसको ओपन कर लेता है। जिस मैं आपको करके दिखा देता हूं। इसको जैसे मैं क्लिक करूंगा मेरे सामने वो खुल के आ जाएगा। मैं पहले मैग्नीफायर को क्लोज कर देता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो ये मेरे सामने मेरा फॉन्ट खुलकर आ चुका है। इसमें कंप्लीट ये जितनी भी चीजें थी सब इसी में आ जाती हैं। तो इसको खोलने का तरीका दो तरीके हैं। एक तो मैं आपको बता चुका हूँ, एक यहाँ पे क्लिक करने का, और दूसरा जो उसकी शॉर्टकट की है वो है Ctrl+D। जैसे आप Ctrl+D को प्रेस करेंगे आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब इसमें मैं आपको जो चीज समझा चुका हूँ मैं उसकी बात करूंगा। फॉन्ट में आपको बता चुका हूँ, फॉन्ट स्टाइल भी मैं आपको बता चुका हूँ। रेगुलर मतलब ये जैसा भी ये पीछे फॉन्ट है। इटैलिक थोड़ा लुक चेंज करता है, बोल्ड थिकनेस लाता है। अगर आप बोल्ड इटैलिक एक साथ चाहते हैं तो आप सिंपली इधर क्लिक कर सकते हैं। साइज आपको मैं बता चुका हूँ, फॉन्ट कलर भी मैं आपको बता चुका हूँ, अंडरलाइन स्टाइल भी आपको मैं दिखा चुका हूँ, और अंडरलाइन कलर भी। स्ट्राइक थ्रू वो लकीर जो बीच से मैंने कहा था, डबल स्ट्राइक थ्रू एक लकीर नहीं 2 लकीरें आएंगी। सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। रेडियन और बेस जैसा मैंने आपको बताया था, याद होगा। स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, अब इसकी बात करेंगे, और एक हिडन की बात करेंगे। हिडन क्या होता है? मान लीजिए मैं किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं, जैसे इस डॉक्यूमेंट को कर लिया मैंने इसको सिलेक्ट, मैं Ctrl+D प्रेस करूंगा, यहाँ पे हिडन पे क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे मेरा हिडन वर्ड जो था वो यहाँ से गायब हो चुका है। किसी भी वर्ड को, लेटर को, किसी भी चीज को हाइड करने के लिए आप हिडन का यूज करते हैं। वापस आने का तरीका, आपने सिंपली इसको पूरे को सिलेक्ट करना है, Ctrl+D प्रेस करना है, हिडन को हटा देना है और ओके कर देना है। आपका जो टेक्स्ट, जो वर्ड जो था, वो जो हाइट था वो वापस आ चुका है। आगे बढ़ते हुए स्मॉल कैप्स क्या होता है अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं मान लीजिए इन 3 अक्षरों को OVI को सिलेक्ट करता हूँ, Ctrl+D करता हूँ, स्मॉल कैप्स पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो आप देखेंगे मेरे ये जो 3 लेटर्स हैं बीच में कैपिटल होकर आ गए हैं, पर साइज इतना ही रहा। साइज उतना बड़ा नहीं हुआ जितना होना चाहिए। जैसे मैं अगर आप बोलेंगे इसको अपर केस में करूंगा तो वो भी सेम रहेगा। देखिए अपर केस का क्या काम होता है, अपर केस में साइज बड़ा हो जाता है। ध्यान से देखिए वो हर एक से ऊंचा चला गया है। मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ स्क्रीन को, देखिए इनके साइज में और इसके साइज में आपको फर्क मिलेगा। ये बराबर इतने में ही रहेगा, इससे ऊपर जाएगा, पर जो अपर केस में था वो ऊपर चला जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। और अगर मैं इसको ऑल कैप्स पे करूंगा तो आप देखेंगे अब ये इस फॉर्मेट में आ गया। ऑल कैप्स जो है वो साइज में बड़ा हो गया। वो आपके कैपिटल वर्ड्स, लेटर्स को एक उसी लेवल में रखता है जितना कि आपके टेक्स्ट का और जितने भी आपके वर्ड या लेटर्स का साइज होता है। आगे बढ़ते हुए मैं कॉपी पेस्ट की बात करूंगा, कॉपी पेस्ट एंड कट की बात करूंगा, जो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। ये जो इतना भी पोर्शन है इसका क्या काम होता है, मान लीजिए कि ये मैं चाहता हूँ ये डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वीडियो के आगे भी आ जाए, तो इसके लिए मैं कॉपी का यूज करूंगा। जैसे कि मैं Ctrl+C प्रेस करूंगा, या तो यहाँ से सिंपली इस पे क्लिक करूंगा जो कि कॉपी का साइन है। ये मेरा 50% काम हो चुका है। इसको पूरा करने के लिए मुझे पेस्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो या तो मैं इधर क्लिक करूंगा या तो सिंपली Ctrl+V को प्रेस करूंगा। तो आप देख पाएंगे मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे भी आ चुका है और यहाँ पे भी आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ ना रहे बल्कि यहाँ नीचे आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, फिर से इसकी सिलेक्शन करूंगा। इस बार मैं Ctrl+C नहीं करूंगा, मैं कॉपी नहीं करूंगा, मैं कट करूंगा। कट जो ये कैंची का साइन आपको दिख रहा है ये होता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+X। जैसे मैं इसको प्रेस करूंगा, मैं यहाँ क्लिक करूंगा और Ctrl+V करूंगा। कॉपी या कट आपको दो में से जो करना है, तो फाइनली आपको Ctrl+V पेस्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो अपना प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। मैं Ctrl+V करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरे सामने वहां से कट के वो यहाँ पे आ चुका है। आई होप आप कॉपी पेस्ट भी समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। जस्ट लाइक मैं इसी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ से इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा इटैलिक लुक दे देता हूँ, और साथ ही साथ में मैं इसको अंडरलाइन दे देता हूँ, जैसे कि ये वाली। और इसका कलर जो है अंडरलाइन का वो भी चेंज कर देता हूँ, वो मैं दे देता हूँ इसको मान लीजिए ब्लू। तो आप देख सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरा ये वाला डॉक्यूमेंट भी सेम ऐसा हो जाए, तो क्या करूं मैं, क्या इस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए फिर से इसकी सिलेक्शन करूंगा, फिर बोल्ड, फिर इटैलिक, फिर अंडरलाइन, फिर कलर चेंज करूंगा। लेंथी प्रोसेस है। इसके लिए बनाया फॉर्मेट पेंटर। क्या करना होता है, आपने सिंपली
जिसकी कॉपी आपको करनी होती है सबसे पहले उसकी सिलेक्शन करनी होती है। फिर आप इस ब्रश पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कुछ जादू जैसा आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा मेरे कर्सर के साथ, ये बन के आ जाएगा। दैट मीन्स कि आपने फॉर्मेट पेंटर का यूज कर लिया है। अब आपको जहां पे इसको अप्लाई करना है वहां ले जाइए। मैं डॉक्यूमेंट्स पे ले जाऊंगा, सिंपली ओ तक ले जाऊंगा मैं। उसका रीजन क्या मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये यहाँ तक मैंने ले लिया। अब मैं सिंपली अपने माउस के सेकेंडरी बटन को रिलीज करूंगा तो आप देखेंगे बिल्कुल सेम टू सेम साइज में, थिकनेस में, कलर में, हर चीज में सेम टू सेम हो चुका है। अब आप बोलेंगे मैंने डी को क्यों नहीं लिया। मेरे भाई मैंने डी को इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं आपको इसकी शॉर्टकट ट्रिक बताना चाहता हूँ। मैं जैसे इसको सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करने का शॉर्टकट तरीका फॉर्मेट पेंटर का Ctrl+Shift+C, और अप्लाई करने के लिए Ctrl+Shift+V। तो आप देखेंगे वो अप्लाई हो जाएगा V, जैसे कि आप देख सकते हैं ये अप्लाई हो गया। आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे अब पैराग्राफ्स पे। पैराग्राफ्स क्या होता है, नीचे आ जाते हैं। जैसे मैं लिखता हूं हाय फ्रेंड्स हाउ आर यू, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। मैं एंटर प्रेस करता हूं, यहां पे लिखता हूं आई विनायक टिंगलू वेलकम यू ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मैं कामा करके एंटर मार के लिखता हूँ स्मार्ट LE विनायक टिंगलू। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मैंने टाइप कर दिया, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब ये जब आप किसी को, जैसे आपने कभी देखा हो किसी को एजेंडा पॉइंट्स देने होते हैं, कोई डिस्कशन करनी होती है, तो वहां पे हमें एक एजेंडा बनाने पड़ते हैं, कुछ डिस्कशन पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं, जो हम 10 से 12 कॉपी बनाते हैं जितने भी आपके मेंबर्स होते हैं उस मीटिंग में, तो उनके हैंड ओवर कर देते हैं, उनको दे देते हैं कि हाँ भाई वो एक एक जो जहाँ पे कोई पढ़ रहा होता है तो वो भी देख रहे होते हैं, सेम लिखा होता है। तो उस टाइम पे अगर हम ऐसे देंगे तो ये प्रॉपर वे नहीं है देने का। हम यहाँ पे बुलेट्स का यूज करेंगे। उसके लिए क्या करना होता है, आपने सिंपली यहाँ पे आके माउस के लेफ्ट बटन को, सेकेंडरी बटन को क्लिक करना होता है। आपको यहाँ पे एक चीज ख्याल रखने वाली ये आती है कि जब मैं ये बुलेट्स, जो मेरा पहला फीचर्स में आएगा बुलेट्स का, बुलेट्स क्या होती है और उसको मैंने यूज कैसे करना है मैं तो आपको बताऊंगा। पर इधर नोटिस करने वाली बात यह है कि मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आप अपने टेक्स्ट को यहाँ पे फॉर्मेटिंग नहीं दे रहे हैं, आप अपने वर्ड के साथ, अपने सेंटेंस के साथ, अपने पैराग्राफ के साथ कुछ एडिशनल जोड़ रहे हैं। आप उसके साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ एडिशनल जोड़ रहे हैं, इसलिए इसको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे और सिंपली इस बुलेट पे क्लिक करेंगे। या तो आप देखेंगे मेरा बुलेट मेरे सामने आ चुका है। ये जरूरी नहीं है कि आप इसी को ले, आप इसको सिलेक्ट करके डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको और भी बहुत सारे पैटर्न मिल जाएंगे, जैसे आप देख सकते हैं। अपनी पसंद से ले सकते हैं, या तो डिफाइन न्यू बुलेट पे जाके सिंबल में जाके यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए होगा। मेरे को आपको सिखाने का पर्पज है तो मैं नहीं चेंज करूंगा, मैं यही रखूंगा। तो अब यहाँ पे तो लग गया, नीचे नहीं लगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको बैक करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। देखिए इस पे भी लग गया, क्योंकि मैंने पहले से पैराग्राफ लिखे थे। अगर मैंने पहले से नहीं लिखे होते तो इनको मुझे ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ एंटर प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिक आ चुका है। लिखूंगा थैंक यू। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे जो पहले 3 बुलेट्स हैं इनका जो टेक्स्ट है वो अपर केस में है, पर जो ये वाला है ये प्रॉपर केस में, ओके सॉरी सेंटेंस केस में। प्रॉपर केस एक्सेल में कहा जाता है, यहाँ वर्ड में इसको सेंटेंस केस कहा जाता है, ये सेंटेंस केस में है। तो इसको चेंज करने के लिए मैं फिर वही Shift+F3, जैसा कि आप देख सकते हैं ये अपर केस में आ चुका है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब मान लीजिए आपने 15 से 20 पॉइंट्स लिख दिए हैं। अब आपने 15 से 20 पॉइंट जो लिख दिए हैं, अब आप काउंट तो करेंगे नहीं। आपको कोई पूछ लेगा यार, या कोई मीटिंग में बोल देगा, बोलेगा यार कितने पॉइंट्स लिखे हैं आपने, तो आप क्या आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 ऐसे काउंट करेंगे क्या? तो उस टाइम आप यूज कर सकते हैं जो इसके आगे वाला फंक्शन है, फीचर है नंबरिंग का। नंबरिंग क्या होती है, आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जो आप पसंद करना चाहे उसको ले सकते हैं। मैं इसको ले लेता हूँ, तो आप देखेंगे कि अब मुझे काउंट करने की जरूरत नहीं है, वो आ चुका है। तो आई होप आप बुलेट और नंबर्स का फर्क जान गए होंगे, इन दोनों में फर्क क्या है। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपने इसको हटाना होगा हाईलाइट को, तो वही Ctrl+Alt+H। आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसा कि आप देख सकते हैं अलाइनमेंट की बात अब हम करेंगे। अलाइनमेंट होती क्या है,
अलाइनमेंट आपकी 3 तरीके की होती है, अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट एंड अलाइन सेंटर। अब आपको तीनों में से कौन सा चाहिए होगा आप वो खुद चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूं और पहले मैं आप सेंटर की तरफ चलूंगा। अगर आप सेंटर करना चाहते हैं जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ई, तो जैसे मैं कंट्रोल ई दबाऊंगा तो आप देखेंगे कि मेरा जो सेंटेंस है, जो मेरा पैराग्राफ है, वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। पर मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूं, तो आपको मैंने दिखा दिया कि सेंटेंस को आप अगर सेंटर करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं, और अगर राइट करना चाहते हैं तो कंट्रोल आर, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, और वापस अगर लेफ्ट में लाना होगा तो कंट्रोल एल, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब बात यहाँ पे आती है, जब यहाँ से प्रॉपर वे में यहाँ पे नहीं है तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये जस्टिफाई नहीं है। जस्टिफाई किसे कहते हैं? ये रहा आपका जस्टिफाई, ये जस्टिफाई नहीं है। अगर आपको ये दोनों, जैसे ये पूरे प्रॉपर वे में आपको यहाँ से भी प्रॉपर वे में लाना है, तो आपने सिंपली अपने कीबोर्ड से या सिंपली यहाँ क्लिक करके प्रेस करना है, तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। मैं आपको इसकी शॉर्टकट की बताता हूँ, कंट्रोल प्लस जे। तो आप देख पाएंगे मेरा जो यहाँ से जैसे प्रॉपर वे में था, यहाँ भी वैसे ही प्रॉपर वे में आ चुका है। आई होप आप ये बात भी समझ गए होंगे। अब बात आती है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। जैसा कि आपको नाम से पता चला, लाइन और पैराग्राफ की स्पेसिंग को एडजस्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए जितना मैं इसको बढ़ाऊंगा उतना ही मेरे लाइंस के बीच में गैप आ रही है, उतनी स्पेस बढ़ती जा रही है। तो आप इसका फंक्शन भी जान गए होंगे। अगर मैं इसे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करना चाहूंगा तो वो हट जाएगी। रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ का मतलब क्या है? इन दो के बीच में, क्योंकि यहाँ पैराग्राफ मेरा खत्म है, उसके बाद मेरे पास ये आता है डॉक्यूमेंट, है ना। अगर मेरे को इसमें देखिए ये जो है पूरा सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने इसको पूरे को सिलेक्ट कर दिया, अब मैं चाहता हूँ इसकी पैराग्राफ के बीच, दो पैराग्राफ के बीच में स्पेस बढ़े। ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ नहीं, आफ्टर करना है। ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ मैं भर दूंगा, तो देखिए ये कितनी गैप आ गई इन दोनों के बीच में। हटाने के लिए मैं फिर से इस पर क्लिक करके रिमूव स्पेस करूंगा, तो आप देखेंगे कितना क्लोज हो गया। आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हुए इंडेंट की बात करेंगे। डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट क्या होते हैं? सबसे पहले आपको पता चाहिए इंडेंट क्या होता है। इंक्रीज डिक्रीज तो बात की बात है। ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, मैं मैग्नीफायर का यूज कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये दिख रहे हैं आपको, इनको इंडेंट्स कहा जाता है। ये हैंगिंग इंडेंट और ये दूसरा फर्स्ट लाइन इंडेंट, जैसा कि आपने देखा। ये आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ में यहाँ पे भी मिल जाएंगे। तो अपने इंडेंट को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए हम इनका यूज करते हैं, जिसके लिए आप अगर इसको प्रेस करेंगे इंक्रीज इंडेंट को, तो ये आगे बढ़ता जाएगा और आपका जो भी लिखा होगा वो आप इधर से ही शुरू होगा। जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ, देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे आया, ना कि इस डॉक्यूमेंट के पास आया। क्यों? क्योंकि मैंने इसका इंडेंट जो है वो इंक्रीज करके रखा हुआ है। डिक्रीज करने के लिए आप फिर से इस वाले को दबाएंगे तो ये प्रॉपर अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। साथ ही साथ में अब बात आती है शेडिंग की। शेडिंग क्या होता है? मैं इसकी पहले एक कॉपी कर लेता हूं, यहां इसको पेस्ट कर देता हूं। अब बात आती है शेडिंग की। शेडिंग क्या होता है? आपको इसके बीच में मैं एक चीज बताना चाहूंगा। मैं इसको इस तरीके से कॉपी नहीं करूंगा, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कॉपी करने का। जो मेरे फ्रेंड्स नॉर्मल चीजें जानते होंगे उनको एक नया तरीका बताऊंगा। आपने इस पूरे को सिलेक्ट कर लिया, आपने कंट्रोल की को प्रेस करते हुए अपने माउस के लेफ्ट बटन से इसको ड्रैग करके नीचे लाना है और यहाँ छोड़ देना है, तो आप देखेंगे आपकी एक सेम कॉपी यहाँ पे भी आ जाएगी। मैं करके दिखाता हूँ, देखिए ये दो जगह पर आ चुका है। कंट्रोल की को प्रेस करते हुए माउस के लेफ्ट बटन से आपको ड्रैग करके लाना है, तो आपको सेम उसकी कॉपी वो वहां पे भी मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हुए मैं अब चाहता हूं कि इसको मैं शेडिंग दूं। शेडिंग हाईलाइट तो मैं आपको बता चुका हूं, अब मैं शेडिंग की बात करूंगा। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके इसको शेडिंग देता हूं, जैसे कि मैं इसको देता हूं ग्रीन कलर, तो इसने शेडिंग दे दी। अब आप बोलेंगे यार ये तो हाईलाइटर जैसा काम करता है, हाईलाइट में और इसमें क्या फर्क है? तो मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां से इसको हाईलाइट कर देता हूं। सेम कलर करूंगा या इस कलर को लेता हूं। आप मुझे बता सकते हैं अब इन दोनों में फर्क क्या है? इस कलर और उस कलर में क्या फर्क है? अब आप कहेंगे इसकी लाइंस जो है बीच में खाली पड़ी हैं। चलो ये एक फर्क पड़ गया। दूसरा फर्क इसमें ये पड़ गया, आप देखिए जो हाईलाइट है वो सिर्फ टेक्स्ट को हाईलाइट करता है, जबकि शेडिंग जो है वो जहां टेक्स्ट नहीं है उसको भी हाईलाइट कर रहा है। ये पूरी स्पेस आप देखिए मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा ना तो कुछ नहीं होगा, मत हुआ कुछ। पर अगर मैं डॉक्यूमेंट के बाद एंटर प्रेस करूंगा तो ये स्पेस को भी यही ग्रीन कलर देता जाएगा। देखिए ये फर्क है शेडिंग में और हाईलाइट में। आई होप आप समझ गए होंगे।
आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे बॉर्डर्स की। बॉर्डर्स क्या होता है, इसके लिए मैं सबसे पहले एक टेबल ले लेता हूँ। टेबल लेने का सिंपल सा तरीका, प्लस जितने माइनस देने होंगे, कॉलम की विड्थ आपको जितनी देनी होंगे उतने माइनस देंगे, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ये मैं जितने प्लस दूंगा उतना ही मेरे टेबल के जितने भी कॉलम्स है वो मेरे सामने आ जाएंगे। जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप देखेंगे मेरे सामने टेबल बनकर आ चुका है। सेंटर लाने के लिए कंट्रोल ई, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। और अगर आपको ये टेबल को बढ़ाना है, एक्सटेंड करना है, तो आप टैब की को प्रेस करके रखेंगे तो ये टेबल बढ़ता जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब ये जो बॉर्डर का फंक्शन है ये क्या करता है, फीचर क्या करता है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, आप इसको कर देंगे नो बॉर्डर, तो देखिए आपके टेबल की लकीरें सारी खत्म हो चुकी है। अब आप चाहते हैं कि आपके बॉर्डर में हरी बॉर्डर है, अंदर से कोई लकीर ना दिखे, तो आप करेंगे आउटसाइड बॉर्डर्स। आप देखेंगे आपका टेबल कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। अगर आप इसको सिलेक्ट करके करते हैं ऑल बॉर्डर्स तो आपका बॉर्डर ऐसा दिख जाएगा। तो ये आपकी चॉइस, आप किस तरीके से टेबल बनाना चाहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इन बॉर्डर्स का काम क्या होता है। अब बात आती है सॉर्टिंग की। मैं सबसे पहले इसको सीरियल नंबर दे देता हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। नंबरिंग का फायदा क्या होता है, इसको यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो ये सेंटर आ जाएगा। माउस के लेफ्ट बटन से सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे तो ये इस साइड आ जाएगा। अब मैं जैसे यहाँ पे नाम दे देता हूँ कोई भी, जैसे ए बी सी डी ई एंड एफ, जैसे मैंने नाम दे दिए। अब मैं यहाँ पे इनको मार्क्स दे देता हूँ, जैसे 5, 6, 9, 1, 8 और 3, जैसे उनको नंबरिंग दे दी। अब सॉर्टिंग क्या काम करता है, जैसे कि ये तो ठीक है सीरियल में है। अब मैं इसकी सिलेक्शन कर लेता हूँ, मैं अब इसकी सिलेक्शन कर लेता हूँ और सिंपली सॉर्टिंग पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे पूछता है कॉलम कौन सा लेना चाहते हैं। मेरा कौन सा कॉलम है, नंबर 3। मैं कॉलम नंबर 3 पे सिलेक्शन करता हूँ। ये कहता है टाइप, मैंने कहा नंबर, जिसने पहले से ले रखा है। अब आप बोलते हैं किस तरीके से आपकी सॉर्टिंग होनी चाहिए नंबर्स की, असेंडिंग या डिसेंडिंग। मैं मान लीजिए कर लेता हूँ असेंडिंग, तो मैं इस पर जैसे ओके करूंगा तो आप देखेंगे मेरी नंबरिंग सीरियल में आ चुकी है, 1 3 5 6 8 9। ये काम होता है किसका, आपके सॉर्टिंग का। मोस्टली ये वर्ड में यूज नहीं होता है, ये यूज होता है एक्सेल में। तो चलो आपको मैंने वर्ड में भी दिखा दिया। तो जब एक्सेल में आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको एक्सेल के सारे जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो आपको बताऊंगा, फीचर्स फंक्शन जितने भी होंगे वो बताऊंगा, और शॉर्टकट कीज भी, जो कि एक्सेल में बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि एक्सेल में भी शॉर्टकट कीज यूज होती हैं। आगे बढ़ते हुए स्टाइल्स के बारे में। स्टाइल्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं इस चैनल को क्लिक करता हूँ, मैं इसका स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, इसको हेडिंग देना चाहता हूँ। ये हेडिंग कहाँ पे यूज होती है ये आपको आगे जाके पता चलेगा, इधर नहीं पता चलेगा। जब हम आगे अपने व्यू पे रिव्यू पे जाएंगे तब आपको ये हेडिंग का फंक्शन समझ आएगा। अभी मैं आपको सिंपली बताता हूँ, जैसे आप हेडिंग 1 हेडिंग 2 जैसा आपको दिख रहा होगा, ये डिजाइन दे रहा है, इसको पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, आपको ये दिखेगा। जैसे आप नॉर्मल में ऐसा दिखेगा, नो स्पेसिंग में ऐसा दिखेगा, हेडिंग में ऐसा दिखेगा, हेडिंग 2 में ऐसा दिखेगा। तो आप कोई भी प्रकार का स्टाइल अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। मैं इसको नॉर्मल रखूंगा तो इसको ऐसे रहने देते हैं। अब बात आती है फाइंड की। फाइंड क्या होता है, देखिए जैसे मैंने फाइंड पे क्लिक किया, यहाँ पे नेविगेशन खुल के आ चुका है। अब मान लीजिए मैंने इसमें कोई वर्ड, आपके पास जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा, ये 300-400 पेजेस का है। तो अब आपको कोई सर्च करनी है, जो आपने यार 10 दिन पहले या महीना पहले कोई लेटर बनाई होगी, अब आपको नहीं याद आ रहा कि मैंने क्या लेटर बनाई थी, कहाँ पे रखी थी, सेव कहाँ की थी, तो आपको सर्च करना है। ये आपको पता है मैंने इसमें बनाई है, पर आपको ये नहीं पता मुझे कितना नीचे जाना है उसको सर्च करने के लिए, वो किस पेज नंबर पे, आपको ये भी नहीं पता है। तो उस टाइम ये आपको नेविगेशन काम करता है। अगर आप MS ऑफिस 2007 या 10 चला रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर अगर आप 13 16 19, मेरा 19 है, मैं 19 चला रहा हूँ, तो अगर ये आप चलाएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी। अदरवाइज अगर आप कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये कुछ इस तरीके से नहीं खुलेगा। ये आपके सामने कंट्रोल H करेंगे जो रिप्लेस का है, तो ये आपके सामने कुछ ये फाइंड इस तरीके से खुलेगा। 7 की बात कर रहा हूँ, अभी 19 की बात नहीं कर रहा मैं, उसमें कुछ इस तरीके से खुलता है। जबकि अगर आप कंट्रोल F करेंगे तो आपके सामने नेविगेशन खुलता है। मैं जैसे सर्च कर लेता हूँ, जैसे कोई भी वर्ड सर्च करते हैं, मैं कीवर्ड सर्च करता हूँ, जैसे मैं कीवर्ड लिख दिया तो आप देखेंगे इसने इसको हाईलाइट कर दिया, ये 2 वर्ड जो आपके पास यहाँ पर है, और यहाँ पे भी रिजल्ट आपको 2 दिखा रहा है, और यहाँ पे भी आपको 2 पैराग्राफ दिखा रहा है, इन 2 के बीच में वर्ड्स हैं। पेजेस पे जाएंगे तो पेज लुक में दिखाएगा, अगर हेडिंग्स पे जाएंगे तो हेडिंग में दिखाएगा, जैसा आपको देखना पसंद होगा। ये हो गया आपका फाइंड करने का, किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए आप फाइंड का यूज़ करते हैं। फिर एडवांस फाइंड, वो क्या हो गया, देखिए अब एडवांस फाइंड आ गया। आपको अगर इस तरीके से ढूंढना है, जैसा मैंने आपको बताया 2007 में मिलेगा, आप यहाँ पे क्लिक करके कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं सर्च करूंगा बेस्ट, एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे इसने इसको हाईलाइट कर दिया है।
फिर से बेस्ट पे क्लिक करूंगा तो ये वहाँ पे आ जाएगा, आप देख सकते हैं। आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आता है रिप्लेस का क्या काम होता है, जैसे कि मैं ये डॉक्यूमेंट जो मैंने ले रखा है, जैसे कि मैं वीडियो ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वीडियो, VIDEO वीडियो, मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा है। अब मैं चाहता हूँ मैं वीडियो की जगह पे लिख दूँ MP4, मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे इसमें 8 रिप्लेसमेंट्स मेरे लिए कर दिए हैं। पूरे इस डॉक्यूमेंट पे 8 रिप्लेसमेंट्स आ चुकी हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ MP4 और बीच में भी देखिए यहाँ पे भी MP4, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी होगा MP4, तो इसने रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे भी MP4 और यहाँ पे भी MP4, तो 8 रिप्लेसमेंट से मेरी करके दे चुका है। आई होप आप रिप्लेस का फंक्शन भी समझ गए होंगे। और गो टू, जैसा कि मैंने आपको पेज नंबरिंग कहा था, आप किस पेज पे जाना चाहते हैं, जैसे मैं जाना चाहता हूँ इसमें कितने पेजेस है पहले चेक कर लेते हैं। इस पर तो सिंगल ही पेज है ना, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ या सिंपली यहाँ डॉक्यूमेंट के आगे रख के कंट्रोल की को प्रेस करते हुए सिंपली एंटर दबाऊंगा तो आप देखेंगे कि वो मेरा पेज नंबर 2 पे आ चुका होगा। अब जैसे कि मैं पेज नंबर 1 पर हूँ, है ना, अब मुझे पेज नंबर 2 पे जाना है। जरूरी नहीं पेज नंबर 2, आप क्या, अगर 200 पेज भी होंगे तो आप 190 पे भी जा सकते हो, 180 पे भी जा सकते हो। मेरे पास 2 ही पेज है इसलिए मैं नंबर 2 पे जाऊंगा। मैं सिंपली 2 प्रेस करके गो टू करूंगा तो आप देखेंगे सीधा पेज नंबर 2 पे आ गया, वो भी विद इन अ सेकेंड। तो ये फंक्शन है गो टू का, ये भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। रिप्लेस का भी मैं बता चुका हूँ। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑल, ये जो है फंक्शन है इसका क्या काम होता है, सिलेक्ट ऑल करेंगे तो ये जितना भी आपके टेबल पर होगा ये उसको सिलेक्ट करेगा। और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या करता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट है ये नहीं पकड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं। और साथ ही साथ सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिंबल फॉर्मेटिंग, अगर आप वो क्लिक करेंगे, मैं सबसे पहले इसकी फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ सबकी। अब मैं सिंपली सिलेक्ट पे जाके सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे इसने सारे को सिलेक्ट कर दिया है। तो सिलेक्शन आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हुए क्रिएट एंड शेयर एडोब PDF रिक्वेस्ट सिग्नेचर, ये आपको नहीं मिलेगा, ये तब आपको मिलेगा जब आपके पीसी में एडोब एक्रोबेट अगर इंस्टॉल होगा तभी आपको ये फीचर मिलेगा, अदरवाइज ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। आई होप आप पूरा जो मेरा आज का चैप्टर था होम टैब पे वो आप समझ गए होंगे। कल मैं आपके लिए इंसर्ट टैब ले आऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।